अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आपका? ठीक ठाक है। टेक्निकल बंदे पे आपका मेज़बान मोहम्मद आसिफ अफजल हाजिर है। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि आप MS Access के अंदर जो है एक ब्लैंक डेटाबेस किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं और उसके जो बेसिक व्यूज़ होते हैं हमारे पास वो किस तरह के होते हैं। सबसे पहले हम जो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को जो है स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ से हम जो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को हमने स्टार्ट कर लिया। स्टार्ट करने के बाद जो है जैसे हमने लास्ट टाइम बात की थी अपने लास्ट लेक्चर के अंदर जो है यहाँ पे हमारे पास ब्लैंक डेटाबेस है और उसके अलावा हमारे पास काफ़ी सारे टेम्पलेट्स होते हैं जिनको आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी हमने जो है वो ब्लैंक डेटाबेस क्रिएट करनी है, इसलिए हम ये जो हमारे पास ब्लैंक डेस्कटॉप डेटाबेस है इसके ऊपर हम क्लिक कर देंगे। अभी हम वेब ऐप व्यू जो है इसके बारे में बात नहीं करेंगे, अभी फिलहाल हम ब्लैंक डेस्कटॉप डेटाबेस के बारे में बात करते हैं और इसके व्यूज़ पे बात करते हैं। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो आपको जो लिए जो है वो एक ब्लैंक डेटाबेस क्रिएट कर देगा। यहाँ पर कई दफ़ा ये भी होता है जब आप क्लिक करते हैं वो आपसे पूछता है कि आप क्रिएट करना चाह रहे हैं कि नहीं चाह रहे, तो आप क्रिएट पे क्लिक कर देंगे तो आपके पास यहाँ पे जो है ये डेटाबेस क्रिएट हो जाएगी। जैसे ही आपके पास जो है ये डेटाबेस क्रिएट होगी तो यहाँ पे आप जो है वो डायरेक्ट यहाँ पे टेबल टूल्स के अंदर आ चुके होंगे, फील्ड्स, और यहाँ पे जो है वो टेबल की उसने बात की होगी। लेकिन अगर आप जो है वो यहाँ से होम के जो है वो टैब के अंदर आ जाते हैं तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट टूल्स हैं। इनमें से कुछ टूल्स हैं, अगर आप ये वाला पोर्शन देखें तो ये आपके वही टूल्स हैं जिस तरह हमारे पास जो है वर्ड और पावर पॉइंट या एक्सेल के अंदर होते हैं उसी तरह के टूल हैं। बाकी टूल हमारे इसके डिफरेंट है, उसकी रीज़न ये है कि ये सॉफ्टवेयर ज़रा उनसे डिफरेंट है, ये डिफरेंट तरीके से काम करता है। ये डेटाबेस एक सॉफ्टवेयर है, यानी हम इसे DBMS कहते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। तो इसके अंदर हम जो डेटाबेस अपने क्रिएट कर सकते हैं। अब डेटाबेसेस के लिए जो है हमारे पास मेन चीज़ टेबल होती है, लेकिन टेबल से पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारे पास व्यूज़ हैं। दो व्यूज़ हमारे पास यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास दो व्यूज़ आ जाएंगे, एक डाटा शीट व्यू आ जाता है हमारे पास जो है, और दूसरा व्यू जो है हमारे पास डिज़ाइन व्यू आ जाता है। तो डिफ़ॉल्ट आपका जो है व्यू वो डाटा सेट व्यू आ रहा होता है, लेकिन जैसे ही आप जो है वो यहाँ पे क्लिक करते हुए जो है डिज़ाइन व्यू पे जाएंगे। जैसे ही डिज़ाइन व्यू पे क्लिक करेंगे वो आपसे कहेगा कि जी आपने जो टेबल क्रिएट किया या यहाँ पे जो हमें टेबल नज़र आ रहा है आप उसको पहले सेव कर लें। तो आप इसे जो है वो टेबल को सेव कर सकते हैं। टेबल 1 के नाम से अभी चले हम इसे सेव कर लेते हैं, ओके करेंगे तो अब हमें जो है ये ले आएगा दूसरे व्यू के अंदर। अब इस व्यू के अंदर अगर आप देखें तो ये हमारे पास अब व्यू चेंज हो चुका है। यहाँ पे अगर आप आइकन देखें तो अभी चेंज हो गया हुआ है। तो ये आपका जो है वो डिज़ाइन व्यू है। अगर आप दोबारा यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप फिर दोबारा डाटा सेट व्यू में चले जाएंगे, दोबारा यहाँ पे क्लिक करेंगे फिर दोबारा डिज़ाइन व्यू में आ जाएंगे। तो अब इसके लिए जो है वो आपने याद रखना है कि ये आपका डाटा सेट व्यू है और ये आपका डिज़ाइन व्यू है। डिज़ाइन व्यू और डाटा सेट व्यू में फ़र्क क्या है? डिज़ाइन व्यू में आपको टेबल का स्ट्रक्चर नज़र आ रहा होता है, यानी आपको ये पता चल रहा होता है कौन कौन से कॉलम, उनकी डाटा टाइप कौन सी है और उनके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन लगी हुई कि नहीं। जिस तरह यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास रिस्ट्रिक्शन से रेलिवेंट चीज़ें जो है वो आ रही होती हैं। लेकिन अगर आप जो डाटा सेट व्यू में जाते हैं तो इसके अंदर क्या होगा कि सिर्फ आपको डाटा नज़र आ रहा होता है, यानी आपके कॉलम के नेम, जिस तरह हमें यहाँ पे अभी ID नज़र आ रहा है, अगर आप कोई और कॉलम ऐड करते हैं तो वो नज़र आने शुरू हो जाएंगे और आपने जो डाटा एंटर किया होगा सिर्फ वो नज़र आ रहा होगा। तो इसलिए आपने ये ज़रा ध्यान रखना है, याद रखना है कि आप कौन सा काम जो है वो डाटा सेट व्यू में कर सकते हैं और कौन सा काम जो है वो आप डिज़ाइन व्यू में कर सकते हैं। डाटा सेट व्यू में हम जो है वो मेनली डाटा एंट्री करते हैं, और जो हमारे पास डिज़ाइन व्यू है उसमें अगर हमने टेबल का स्ट्रक्चर चेंज करना हो, कॉलम वगैरह चेंज करने हो, उनकी डाटा टाइप चेंज करनी हो, तो उसके लिए फिर हम जो है हमेशा डिज़ाइन व्यू का इस्तेमाल करते हैं। तो उम्मीद है आपको ये बेसिक से लेक्चर की समझ आ गई होगी, तो आप इसी से जो है आगे फिर काम स्टार्ट कर सकेंगे। तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाली नई जितनी भी वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक वक्त पर पहुँचते रहें। ओके जी, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर।